हेलो एवरीवन। कब से शुरू हो रहे हैं पितृपक्ष? जानेंगे श्राद्ध की प्रमुख तिथियां और मुहूर्त। लास्ट में जानेंगे महत्व और कथा कि कब और किसके द्वारा शुरू हुए थे श्राद्ध। भाद्रपद माह का 15 दिन पितरों को समर्पित होता है। इन दिनों को पितृपक्ष कहा जाता है। पितृपक्ष में पितरों का तर्पण और श्राद्ध किया जाता है। पूर्वजों का आशीर्वाद पाने के लिए गरीब जानवर और पक्षियों को भोजन कराया जाता है। राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आएगा तो एक छोटा सा लाइक ज़रूर करिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। पितृपक्ष के दिन पितरों को समर्पित होता है। इस दौरान पितरों का श्राद्ध और तर्पण करने का विधान है। इसके अलावा पितृपक्ष में दान का भी विशेष महत्व होता है। कहते हैं कि पितृपक्ष में ज़रूरतमंद और गरीबों को भोजन कराने से पूर्वजों का आशीर्वाद प्राप्त होता है। हर साल पितृपक्ष भाद्रपद मास की पूर्णिमा तिथि से आरंभ होते हैं और अश्विन माह के कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि को समाप्त होते हैं। तो आइए जानते हैं इस साल पितृपक्ष किस तारीख से शुरू हो रहे हैं और श्राद्ध की प्रमुख तिथियां क्या रहेंगी। हिंदू पंचांग के अनुसार भाद्रपद माह की पूर्णिमा तिथि का आरंभ 17 सितंबर को सुबह 11:44 से शुरू होगा और पूर्णिमा तिथि का समापन 18 सितंबर को सुबह 8:04 पर होगा। पूर्णिमा तिथि का श्राद्ध 17 सितंबर को किया जाएगा। वहीं प्रतिपदा तिथि श्राद्ध की तिथि जो है वो 18 सितंबर को पड़ रही है। इसीलिए 18 सितंबर से पिंडदान, तर्पण, ब्राह्मण भोजन और दान जैसे अन्य दूसरे कार्य किए जाएंगे। ऐसे में पितृपक्ष का आरंभ 18 सितंबर से हो रहा है, जो कि 2 अक्टूबर तक चलेगा। जान लेंगे श्राद्ध का मुहूर्त। हिंदू पंचांग के अनुसार भाद्रपद माह की पूर्णिमा तिथि का आरंभ 17 सितंबर को सुबह 11:44 से शुरू होगा और पूर्णिमा तिथि का समापन 18 सितंबर को सुबह 8:04 पर होगा। श्राद्ध संपन्न करने के लिए कुतुब और रोहिणी मुहूर्त को सबसे अच्छा माना जाता है। तो जान लेंगे कुतुब मुहूर्त 11:51 से 12:40 तक है और रोहिणी मुहूर्त जो रहेगा वो 12:40 से 13:29 तक रहेगा और अपराह्न काल में 13:29 से 15:56 तक। आप जान लेंगे श्राद्ध की प्रमुख तिथियां। तो पूर्णिमा तिथि का श्राद्ध 17 सितंबर को किया जाएगा। प्रतिपदा तिथि का श्राद्ध 18 सितंबर को। द्वितीया तिथि का श्राद्ध होगा 19 सितंबर को। तृतीया तिथि का श्राद्ध 20 सितंबर को। चतुर्थी तिथि का श्राद्ध रहेगा 21 सितंबर के दिन। पंचमी तिथि का श्राद्ध 22 सितंबर को। षष्ठी और सप्तमी तिथि का श्राद्ध 23 सितंबर को। ये 2 श्राद्ध एक तिथि का क्षय हो रहा है इसमें, तो इसीलिए षष्ठी और सप्तमी 23 सितंबर को की जाएगी। अष्टमी तिथि का श्राद्ध 24 सितंबर को रहेगा और नवमी तिथि का श्राद्ध होगा 25 सितंबर को। दसवीं तिथि का श्राद्ध 26 सितंबर गुरुवार के दिन होगा। एकादशी तिथि का श्राद्ध होगा 27 सितंबर को। द्वादशी तिथि का श्राद्ध 29 सितंबर को रहेगा। त्रयोदशी तिथि का श्राद्ध 30 सितंबर सोमवार के दिन। चतुर्दशी तिथि का श्राद्ध 1 अक्टूबर को और सर्वपित अमावस्या रहेगी 2 अक्टूबर को। इस दिन श्राद्ध समाप्त हो रहे हैं। आप जानेंगे कौन सा समय पितरों के तर्पण के लिए सबसे उत्तम रहता है और किस समय तर्पण किया जाना चाहिए। यह जानना भी बहुत ज़रूरी है। ऐसा कहा जाता है कि इस समय सूर्य को जल अर्पित करने और तर्पण करने से पितरों तक पहुंचता है। इसके लिए 3 कालों का इस्तेमाल किया जाता है: कुतुब काल, रोहिणी काल और अपराह्न काल। कुतुब काल में 11:36 से 12:15 तक का समय होता है। रोहिणी काल में 12:25 से 1:14 तक का समय रहता है। अपराह्न काल में 1:14 से 3:41 तक का समय होता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार यह समय पितरों की पूजा के लिए बहुत शुभ माने जाते हैं। इस समय किया गया तर्पण पितृ स्वीकार करते हैं। आप जानेंगे पितृपक्ष का महत्व। पितृपक्ष में हमारे पूर्वज धरती पर आते हैं और हम उनके लिए क्या कर रहे हैं ये सब वो देखते हैं। आपको बता दें कि पितृपक्ष में पितरों का तर्पण, श्राद्ध और पिंडदान करने से उनकी आत्मा को मुक्ति मिलने के साथ मोक्ष की प्राप्ति होती है। वहीं श्रद्धा के साथ श्राद्ध के सभी कार्य करने चाहिए। मान्यता है कि पितृपक्ष में हमारे पूर्वज धरती पर आते हैं और हम उनके लिए क्या कर रहे हैं ये सब वह देखते हैं।
आपको बता दें कि पितृपक्ष में पितरों का तर्पण, श्राद्ध और पिंडदान करने से उनकी आत्मा को मुक्ति मिलती है। वहीं श्रद्धा के साथ श्राद्ध के सभी कार्य करने चाहिए। जिस दिन आपके पूर्वजों का श्राद्ध होता है उस दिन गाय, कुत्ता, कौवा और चींटी को भी खाना खिलाया जाता है। वहीं इसे पंचग्रास या पंचबली कहते हैं। साथ ही जिन लोगों की जन्म कुंडली में पितृदोष होता है उन लोगों को पंचबली जरूर निकालनी चाहिए। आप जानेंगे कि किस कारण से मनाए जाते हैं श्राद्ध पक्ष। कर्ण की इस भूल के कारण 16 दिन मनाया जाता है श्राद्ध पक्ष। जानेंगे पौराणिक कथा को। अभी पितृपक्ष शुरू होने वाले हैं और 16 दिन के श्राद्ध पक्ष में सनातन धर्मी अपने पितरों को याद करते हैं और उनकी आत्मा की शांति के लिए सभी वैदिक अनुष्ठान करते हैं। लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि 16 दिन का पितृपक्ष दानवीर कर्ण की एक भूल के कारण मनाया जाता है और कर्ण के कारण ही पितृपक्ष मनाने की परंपरा शुरू हुई थी। आइए जानते हैं इसके पीछे क्या है धार्मिक मान्यता। पुराणों के मुताबिक पितृपक्ष में दान पुण्य का विशेष विधान होता है और इसका फल जीवात्मा को स्वर्गलोक में प्राप्त होता है। दानवीर कर्ण अपनी दानवीरता के लिए जाने जाते थे। उन्होंने जीवन भर गरीबों और ज़रूरतमंदों को धन और स्वर्ण का दान किया। अपने दर पर आने वाले किसी भी व्यक्ति को उन्होंने बगैर धन दिए लौटने नहीं दिया। लेकिन कर्ण ने अपने जीवन काल में अन्न का दान नहीं किया। अंतिम समय में जब कर्ण ने मृत्युलोक छोड़ा और स्वर्ग पहुँचे तो खूब सोना दिया गया और खाने के लिए कुछ भी नहीं दिया गया। कर्ण ने जब भगवान इंद्र से इसका कारण पूछा तो देवराज इंद्र ने बताया कि उन्होंने जीवन भर सोना ही दान किया है और पितरों की आत्मा की शांति के लिए कभी भी अन्न का दान नहीं किया, इसीलिए उन्हें अन्न नहीं दिया गया। तब कर्ण ने इस बात को लेकर अनभिज्ञता जाहिर करते हुए कहा, मुझे अन्न दान के महत्व की जानकारी नहीं थी। कर्ण को जब अपनी गलती का एहसास हुआ तो उन्हें गलती सुधारने के लिए 16 दिन के लिए धरती पर भेजा गया। इन 16 दिनों में कर्ण ने अपने पूर्वजों को याद करते हुए तर्पण किया और भूखे और गरीबों को अन्न का दान किया। फिर स्वर्गलोक चले गए। ऐसी मान्यता है कि तभी से 16 दिन का पितृपक्ष मनाने की परंपरा चल रही है और इस दौरान लोग अपने पूर्वजों को याद करके भोज का आयोजन करते हैं। साथ ही इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि पितृपक्ष के दौरान यदि कोई भिक्षा मांगने आए तो उन्हें कभी खाली हाथ नहीं जाने देना चाहिए। ये थी पितृपक्ष से जुड़ी हुई संपूर्ण जानकारी। उम्मीद है वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए राधे राधे।